चलिए, अब लिखिएगा चुंबकीय पदार्थ, लिखिए तो। हाँ, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो, वह पदार्थ जो चुंबक के चुंबकीय गुण को बहुत आसानी से क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसी को क्या बोलेंगे बुआ? चुंबकीय पदार्थ। तो लिखिएगा वैसा पदार्थ जो चुंबकीय गुण को आसानी से ग्रहण कर ले, आसानी से ग्रहण कर ले, आसानी से क्या कर ले, ग्रहण कर ले। ग्रहण कर ले, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है वो? चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? चुंबकीय पदार्थ। ठीक। हाँ, अब लिखिएगा चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। प्रतिचुंबक, दूसरा और तीसरा इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं बुआ इसको? डायामैग्नेटिक। इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, लिखिए, लिखिए। एक काम कीजिए, आप लोग इस तरह से लिख करके अच्छी इसकी पढ़ लीजिए। क्या एक काम कीजिए, इस तरह से लिख के चेक रहने दीजिए, पहले पहले लिखे तो आप लोग प्रतिचुंबक लिखिए। कौन सा चुंबक? प्रतिचुंबक। देखो, देखो, ये ऐसा पदार्थ है जो चुंबक बनना चाहता ही नहीं है। ठीक है ना? अब जैसे कोई बच्चा है, मैंने उसको इस क्लास में एक नॉलेज दिया, एक बच्चा है जो कहता है हम पढ़ भी नहीं करेंगे, अब जो बोलेगा सुन भी नहीं करेंगे, ये बच्चा। दूसरा बच्चा है जो कहता है ठीक है, आप जितना पढ़ाइएगा हम उतने पढ़ेंगे, वो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। तीसरा, और तीसरा बोलता है थोड़ा पढ़ेगा तो ज्यादा पढ़ने लगता है, तो फिर क्या बोलते हैं? लौ चुंबक। तो यहाँ पर तीन तरह की चीजें हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ना नहीं चाहता, तो वो आपके विरोध में काम करेगा। किसमें काम करेगा बुआ? विरोध में। तो लिखिएगा, ठीक है, वैसा वैसा
पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र के विपरीत उस क्षेत्र के विपरीत उस क्षेत्र के विपरीत उस क्षेत्र के विपरीत थोड़ा सा थोड़ा सा चुंबकीय गुण प्राप्त करता है। चुंबकीय गुण क्या करता है बुआ? प्राप्त करता है। चुंबकीय गुण क्या करता है बुआ? प्राप्त करता है। चुंबकीय गुण प्राप्त करता है उसे उसे क्या बोलते हैं बुआ? उसे प्रतिचुंबक कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है बुआ? प्रतिचुंबक। ठीक है, अच्छा। अब इसमें लिखेंगे प्रतिचुंबक में उदाहरण कौन कौन सा ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल में लिखिएगा बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, पानी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ETC, ये सब उदाहरण है किसके बुआ? प्रतिचुंबक के। ठीक है, लिखिए। ठीक, अगला देखो, जब आप इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा ना, तो जिसको नहीं पढ़ना होता है वो अपने जीवन में ऊपर से नीचे आता है, जिसको पढ़ना होता है वो हाँ। तो इसमें क्या होगा, ये उच्च से किधर आएगा? निम्न की ओर। तो लिखिएगा अगले में, जब इसे हाँ जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब तब यह यह उच्च से निम्न की ओर प्रवाह करता है। उच्च से किधर प्रवाह करता है बुआ? निम्न की ओर। किधर बुआ? हाई से किधर? लो। ठीक है, उच्च से निम्न की ओर। अगला, अब एक बात बताओ, जिसको पढ़ना ही नहीं है, क्या वो ज्ञान को अपने अंदर लेना चाहेगा? वो क्या और धक्का देगा? कुछ बोलिएगा तो उसको वो सोचेगा कि हम हटा दे उसको अपने पास से। तो क्या होगा कि जब आप इसे चुंबक है, तो जब आप इसे रखिएगा तो ये अपने अंदर से जाना ही नहीं देगा, ये बल्कि धक्का दे देगा उसको। जो सीधा भी जाना चाह रहा है उसको भी क्या करेगा, ये धक्का दे देगा। तो लिखिए तो, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है बुआ? प्रतिकर्षित। यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। लिखिए,
यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रतिकर्षित करता है। नेक्स्ट। ये पिक्चर बना लिए? बना लीजिए ना, इसे पिक्चर पूछता है भाई, ऑब्जेक्टिव में इसे पिक्चर देता है। यहाँ पे ज्यादा कौन है? बाहर वाला ज्यादा है और अंदर वाला क्या है? कम है ना? क्योंकि अंदर है ही नहीं, वो ले ही नहीं रहा है ज्ञान। आगे बढ़े। अच्छा, आपको याद है म्यू आर बराबर हम लोग क्या लिखते थे? माध्यम का अब बट्टा हवा का। तो हवा का ही ज्यादा है और माध्यम क्या ही कम। तो आपको नहीं लग रहा है म्यू आर का मान 1 से छोटा आएगा? बोलिए। तो लिखिएगा, सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से छोटा होता है। सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से क्या होता है? छोटा होता है। एक से क्या होता है बुआ? छोटा होता है। ठीक है। अच्छा, हम्म, हो गया। अब देखो बुआ, अब देखो जाइलम एम बराबर क्या फॉर्मूला था? अब जब म्यूआर ही 1 से छोटा है, तो किसी छोटे संख्या में से बड़ा संख्या घटाइएगा, तो ये ऋणात्मक ना आएगा? तो बोल सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। तो लिखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव। इसको उतार लिए, इसमें इसको और इसमें इसको। ठीक है, हो गया। अब अच्छा, एक बात बताओ, जिसके पास है ही नहीं वो खोएगा क्या? ठीक, तो आप एक बात बताइए, ये ताप पे निर्भर करेगा? नहीं करेगा। तो लिखिएगा कि लगभग लगभग वो नहीं समझो, यह ताप पे निर्भर नहीं करता। ये ताप पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलिए हम लोग किस में चलेंगे बउआ? अनुचुंबक में। ठीक, अब आपको क्या करना है, खांचा मैंने तैयार कर दिया है। अब आपको सारी परिभाषा लिखना है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखे थे, जरा कॉपी में एक बार पढ़ लीजिए सब लोग। पढ़े हो? इसमें विपरीत लिखे हो ना? क्या लिखे हो? विपरीत। अब विपरीत की जगह सिर्फ इस परिभाषा में एक शब्द में चेंज आएगा, समान। क्या बउआ? मतलब वो विपरीत रूप से चुंबकीय गुण को एक्सेप्ट करता था, तो ये क्या करेगा? समान रूप से, वो भी थोड़ा सा ही करेगा। ठीक है ना? तो वही परिभाषा यहाँ लिखो तो देख करके। अब आप लोगों को करना है, हमको बस बैठना है। श्याम थोड़ा पानी देना। हो गया?
हो गया। अब अब इसका दो परिभाषा लिख लिए हो। अच्छा, पहला, उसके बाद उदाहरण देखिए तो इसका अनुचुंबक का। तो अनुचुंबक का उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा। पहला, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब जानते हैं ना आप लोग। ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, कॉपर आधा का है क्लोराइड। ठीक है, उतार लीजिए कॉपर क्लोराइड। उतार लिया उदाहरण में। हम्म। दूसरा लिखिए, मतलब पॉइंट। अच्छा, आप याद कीजिए उसके पॉइंट पे क्या लिखवाए थे। जब बाहरी में रखते तो हाई से लो आता है, उच्च से निम्न, लेकिन इसको तो बनना है, तो ये क्या करेगा, निम्न से उच्च। वही पॉइंट लिख लो इसमें देख करके। देख करके वही पॉइंट लिखिए। लिखिए। चलिए, अब अगले पॉइंट में देखिएगा। यहाँ देखिए, ये धक्का दे रहा था, ये क्या बोलेगा कि हम जाने देंगे, थोड़ा थोड़ा आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि थोड़ा बनना है ना उसको। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा आकर्षित करेगा। मतलब लाइन को अपने अंदर से क्या करेगा, जाने देगा, बट थोड़ा सा क्या करेगा, ये आकर्षित। तो आपको नहीं लग रहा ये एक समान है। तो ये क्या करता था, प्रतिकर्षित। तो ये करेंगे थोड़ा सा आकर्षित, तो वही लिख लीजिए, थोड़ा आकर्षित। उसी पॉइंट को वापस लिख लीजिए बगल वाले में से देख करके। लेकिन प्रतिकर्षित की जगह खाली क्या लिखिएगा, थोड़ा आकर्षित। ग्राउंड सजा दिए हैं, खाली उस पर अब खेलना है। हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखा को थोड़ा आकर्षित करता है। ठीक, इस पिक्चर को बना लो। और इस पिक्चर में आपको नहीं लग रहा है कि अंदर वाला थोड़ा ज्यादा होगा, किससे। तो बोल सकते हैं बी एम थोड़ा सा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी नॉट। हो गया। बोलिए, बोलिए ना। अच्छा, तो बउआ अगला पॉइंट बोलिए तो क्या था। देखिए, यहाँ देखिए, बी म्यू आर बराबर क्या था, बी एम बट्टा बी नॉट। लेकिन आपको नहीं लग रहा है म्यू आर जो है वो एक से बड़ा आएगा थोड़ा सा, एक से क्या आएगा, बड़ा। तो तुमने उसमें क्या लिखा था, तो छोटा की जगह क्या लिखेंगे, एक से बड़ा लिख लो। अगले पॉइंट, मास्टर की जरूरतें नहीं, खुद से हो जाएगा। अब समझे, 18 मिनट 12 मिनट 50 मिनट का अंतर। ठंडा इसी तरह रहे कि पंखा उंखा न चलाना पड़े। बढ़े पुआ, आगे बढ़े, बोलिए। अच्छा, अब वह देखिए तो जाइलम एम का मान क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान।
म्यू आर माइनस वन, क्योंकि म्यू आर एक से बड़ा है तो ये क्या आएगा, धनात्मक आएगा, नहीं आएगा। तो वही लिख लो, खाली वहां क्या लिखे थे, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, तो यहाँ क्या लिखोगे, धनात्मक लिख लो। हम्म। पवन सिंह गए हैं बिग बॉस में। हाई न करा तो बिहार वाला पारा के। अच्छा। भगवान के नाम लेके। पवन सिंह लेकिन आदमी ठीक है, एटीट्यूड बहुत है उसमें। हम्म। जी बोला हो, जी लगा के बात करा। नहीं, आदमी के जीवन में थोड़ा एटीट्यूड तो होना चाहिए भाई, क्या एकदम झंडू सब आदमी बन जाएगा, ठीक है ना। एटीट्यूड, अब एक बात बताओ, कि वो कोनो आदमी था, वो किसी खेसारी लगे, पता नहीं किसी को गरिया रहा था, है तुमको ये करवाएंगे, वो हिम्मत है पवन को गरिया देगा, नहीं गरिया पाएगा। क्योंकि वो जाने के बाद अभी क्या होता है ना, कोई मतलब आप हम ही को ले लीजिए, कोई आदमी है, वो हमसे छोटा ही है, लेकिन हम सम्मान से उसका पैर छू रहे हैं, नमस्कार कैसे हैं आप, ठीक है सब ठीक है, हाँ। और फिर बाहर अरे इसको हम अथी ना क्यों है, बोलेगा हमारे सामने, अब वही जाकर एकदम खड़े रहिए, ठीक है ना, ऐसे जी कहिए फलाना चिलाना, तब उसके बाद बोलेगा लड़का ठीक है, लेकिन जब भी आएगा तो मतलब सम्मान में थोड़ा डर रहना चाहिए, ठीक है ना, नहीं ठीक है। तो ये आप किसी के सामने समाज में झुकते हो ना उसके अथी करने के लिए, तो उसको लगता है कि हमसे डरिए रहा है, तो थोड़ा सा इस नहीं रखिएगा ना, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, उसके डीन को जो झुक के प्रणाम कीजिए, आपसे खूब पैसा ले लेगा, डरेगा नहीं आपसे। और थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए तो बोलेगा कि नहीं लड़का ज्यादा नहीं लेना, इससे पकड़ा जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए अपन पराया वाली बात नहीं है, सारा कुछ एटीट्यूड का है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला में, अब तुमने बोला यहाँ पर अनुचुंबक हुआ, अब अणु के बाद कौन होगा बउआ, अब यही परिभाषा अणु का किसमें लिखाएगा, समझो ये छोटा भाई है, और ये कौन सा भाई है, बड़ा भाई है। इसमें वही परिभाषा जो प्रति में लिखे, अति किसमें लिखो, अणु में। हाँ, ये ताप पे निर्भर करता है कि बच्चों, है ना, तो लिख लीजिएगा, यह ताप पे निर्भर करता है, लिख लो। कैसे करता है ताप वाली कहानी कल, ठीक है ना। अभी बस लिखो ये ताप पे निर्भर करता है। हम्म, अब एक काम करो ना, अगला लिखो ना, लौ चुंबक हेडिंग दो, हमारा काम खत्म है। क्या लिखेंगे वो, क्या लिखिएगा, लौ चुंबक, यही परिभाषा लिखिएगा इसमें। बस खाली थोड़ा है ना, थोड़ा, उस थोड़ा को हटा के ज्यादा लिख देना, है ना। समान रहेगा, मतलब अनुचुंबक में तो समान लिखा हुआ है ही, खाली थोड़ा को हटा के ज्यादा लिख दो बस। अनुचुंबक की परिभाषा चपका दो किसमें, लॉ में, बस थोड़ा को हटाया क्या लिख दो, ज्यादा। हाय न कर तू बिहार वाला पारा के। लोहा टीना शीशी बोतल प्लास्टिक। नहीं लिखाया आप लोगों से अभी तक, है इतना देर में तुम लोग अभी इतने पर लिखो। उदाहरण, उदाहरण में लिखो, निकेल कोबाल्ट लोहा कॉपर, सॉरी तांबा, हाँ इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग टाइप का है ना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब इसमें अगर दो था, ऐसे ना था, D9,
और S2, तो S में से एक हटा के D में डाल दिया गया, यही ना? और कुछ? देखो, एक अच्छा रिश्ता कैसे बनता है? या तो इंसान सिंगल रहे, या तो आधा रहे, अपने जीवन में आधा रहे, और या तो किसी से अगर चाहे तो उसको पूरा चाहे। बीच में आधा-अधूरा वाला बात नहीं होता है। तो अगर या तो ये आधा हो जाए और या तो पूरा हो जाए, तो ये कहता है देख भाई, ना तू खुशी से ना हम खुशी से छी, तो तू अपन वाला एगो के हमरा दे दे, तो हम अपन पूरा हो जाए। तो या तो ये तो फुल भी नहीं बन पा रहा है, तो कहता है कि चलो हम फुल बने, तुम हाफ बन जाओ, और हाफ और फुल क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए वैसा कर लेता है, ठीक है? इसलिए खैर कॉपर का है तो बता दिए। तो बच्चे लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? ठीक है। अगला लाइन में क्या लिखवाए थे? इसमें पहला लाइन, लो से कहाँ जाता है? लो से उच्च, तो ये भी तो बड़ा भाई है ना, तो ये भी कहाँ जाएगा? नीचे से ऊपर ही ना जाएगा, चुंबक बनना है तो। वही बात, पॉइंट इसमें चिपका दो, सेम पॉइंट चिपका दो अनु का। हो गया है? किसमें? हाँ, प्रतिचुंबक में कहाँ तांबा था? हाँ, इसमें भी बनाना पड़ता है, तांबा के मिश्र धातु बनाना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, अब लिखोगे बुआ, ये लिख लिया पहला वाला लाइन। अगला पॉइंट पे देखो तो। ठीक है, तो लिखिएगा कि यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा को मजबूती से आकर्षित करता है। कैसे आकर्षित करता है बुआ? मजबूती से आकर्षित करता है। नए बॉन्ड बनाने के लिए पुराने बॉन्ड तोड़ने होते हैं। आगे बढ़े बुआ? आपको नहीं लग रहा अंदर का ज्यादा होगा? ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा होगा। किससे? बाहर से, क्योंकि सारा लाइन तो अंदर ही चला गया। तो अब आप बताइए, म्यू आर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? बी एम बट्टा बी नॉट। तो अब म्यू आर का बार बहुत बहुत ज्यादा है, किससे? एक से। पिक्चर में उतार लिए हो? अगला पॉइंट में लिखो तो। इसमें क्या लिखे थे? सापेक्ष चुंबकशीलता एक से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लिखना है, इसमें बहुत लगा देना। ठीक है ना? ये उतार लो, बहुत ज्यादा होता है, और ये उतार लो। हम्म। हो गया? ठीक। अब अगला, जाइलम में बराबर क्या लिखेंगे बुआ? तो बताओ, जाइलम में बराबर क्या लिखेंगे? देखो, इसमें क्या लिखे थे बोलिए तो? चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। इसमें क्या लिखोगे? उच्च धनात्मक, बहुत ज्यादा। तो यही बात लिख लो, खाली क्या लिखोगे? उच्च धनात्मक।
लिख लिए हो? और ये ताप पे निर्भर करता है, लिखो तो। यह ताप पर निर्भर करता है, और कैसे करता है तो वो कहानी अगले क्लास में, क्यूरी लॉ क्या होता है ये सब। हम्म, ठीक। अब हमारे बोर्ड एग्जाम ने कैसे प्रश्न पूछा था 5 नंबर में? ऐसे पूछा था कि प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लौह चुंबक में तुलना करें। तो ऐसे ही आप बना के तुलना कर दीजिएगा, कर दीजिएगा। तो जो लिखे हुए उसे क्वेश्चन ही बना लो, लिखो तो। प्रतिचुंबक, लौह चुंबक और अनुचुंबक में तुलना करें। प्रतिचुंबक, लौह चुंबक और अनुचुंबक में तुलना करें। ठीक है, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लौह चुंबक में तुलना करें। ठीक, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लौह चुंबक में तुलना करें। अब एक बात बताओ, जैसा कि उस बच्चे ने बोला कि सर कल का क्लास थोड़ा छोटा था, अब आपको लगता है हम इस क्लास को कल फेंट सकते थे? तो क्या चाहते हैं, आधा इसका पढ़ा दे आधा आज पढ़ाए? पूरा एक पैटर्न ना होता है। और आज बताइए, आज वाली क्लास का एक पैटर्न हो गया, फिर कल एक दूसरा पैटर्न होगा। तो हम घंटा से नहीं पढ़ाते हैं, हमारा मतलब होता है टॉपिक, कि एक टॉपिक होगा तो वो पूरा टाइप का एक बार में खत्म होगा, फिर अगला होगा तो पूरा एक बार में खत्म होगा। ठीक है ना, ताकि उसका हाथ पैर बुझाए, समझे? चलिए, तो आज के लिए आप एक कहानी खत्म हुई यहाँ पर, कल की कहानी वापस चालू होगी। ठीक, अंतर नहीं, वो तुलना है। जिस तरह मैंने यहाँ लिखवाया है ना, सेम ऐसे लिख देना। ठीक है ना, पूरा इसका एक तरफ, पूरा इसका एक तरफ, पूरा इसका एक तरफ। ठीक है, तो कल आइएगा। तो कल, कल असाइनमेंट लेके आइए, क्योंकि कल हमें असाइनमेंट पे बहुत सारा सवाल है, कल हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है ना, हर बच्चा असाइनमेंट रखेगा, नहीं रखा तो समझ जाना। भाई हमको नहीं पता आप क्या करोगे, मैंने जितना